फ्रेंड्स, आप देखिए, ये येलो शेड में लिनेन का शर्ट है और इसको हम बाई हैंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करके वॉश करेंगे। वॉश करने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को देख लेंगे कहीं इसमें कुछ स्टेन तो नहीं है जिससे हम उसको पहले ही निकाल सकें। दूसरा, इसका इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करेंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, 100% लिनेन है और इसमें जो लिखा हुआ है कि डू नॉट ब्लीच, और भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करना है। और ये मेड इन बांग्लादेश है। तो आइए इसको समझते हैं कि किस तरीके से इस प्रोसेस को करेंगे। ये शर्ट का इंस्पेक्शन ख़त्म हो गया है, इसको किनारे करते हैं। एक बकेट लेंगे, खाली बकेट है। नॉर्मल पानी आवश्यकता के अनुसार इसमें ले लेंगे, जितने में ये शर्ट अच्छी तरीके से डूब जाए। तकरीबन इसमें 1.5 लीटर हमने पानी ले लिया है। ये नॉर्मल डिटर्जेंट देखिए मैंने क्वांटिटी में कितना लिया हुआ है। नॉर्मल डिटर्जेंट पाउडर है, आप कोई भी जो आपके पास है आप ले सकते हैं। सजेशन के रूप में अगर आप इसमें अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो बेहतर रहेगा। इसको मिक्स करना है, ये अच्छी तरीके से घुल जाए। और साथ में आप देखिए, इसमें मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला रहा हूँ। ये 50% पावर का है, तो ये जो कैप है इस बोतल का, इससे हाफ में मैं इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला रहा हूँ। क्योंकि कपड़ा एक ही है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं मिलाएंगे। और तुरंत इसमें हाथ नहीं डालना है अगर आप 50% का यूज कर रहे हैं। नॉर्मल अगर जो मेडिकल स्टोर पे मिलता है 3 से 5%, 6% का, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। बट आपको क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। अगर एक शर्ट की मैं बात करूं तो कम से कम आपको 20 ml 3% का जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसको मिलाना है। आप इस तरीके से मिक्स कर देंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप हाथ से इसको मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस शर्ट को आप इसमें डिप कर दीजिए। डिप करते समय कोशिश करिए कि 1-2 मिनट तक आप इसको इस तरीके से मूवमेंट कर दें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने से ये होगा कि एक तरह से ये ब्लीच है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये डू नॉट ब्लीच है। डू नॉट ब्लीच का मतलब क्लोरीन ब्लीच आपको नहीं करना है, यानी हाइपो ब्लीचिंग पाउडर वो यूज नहीं करना है, नहीं तो इस शर्ट का कलर ख़राब हो जाएगा। ये प्योर लिनेन का शर्ट है। बट हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने से ये होगा कि कपड़ों का जो कलर है थोड़ा सा और खिल के आएगा, कपड़े का बेस कलर ख़राब नहीं होगा। और कुछ ऐसे जो दाग धब्बे या जो पसीने के दाग हैं या मिट्टी वगैरह होगी या धूल धक्कड़, वो इसके थ्रू आसानी से निकल जाएगा। हमें ज़्यादा ब्रश वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें डालने के बाद से तकरीबन आवश्यकता के अनुसार 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट के लिए आप इसको ऐसे डिप रहने दीजिए। डिप रहने का मतलब ऐसे डिप कर दीजिए, कोई और काम है तो आप उसको कर लीजिए। उसके बाद से इस प्रोसेस को शुरू करिए। तो जैसा कि मैंने बताया उसी हिसाब से मैं इसको 10 मिनट के लिए एज इट इज़ छोड़ दूंगा, आप फिर इसकी प्रोसेस को शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 10 मिनट का टाइम हो गया है। अब झाग देखिए ऊपर आ गया था, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डालने की वजह से। आप ऐसे ही बाल्टी में ही थोड़ा सा आप इसको ऐसे मूवमेंट कर दीजिए। कोशिश करिए गहरी बाल्टी लेने से, इससे आपका पानी कम लगेगा और जो भी डिटर्जेंट होगा वो अच्छे तरीके से उसके घोल में कपड़ा डूबा रहेगा। प्रोसेस है, जो कफ हमारे हैं उन कफ को जो है एक तरफ कर लेना है। हाथ से ही थोड़ा सा आप इसको ऐसे मसल देंगे, ये साफ़ हो जाएगा, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। दूसरा ये कॉलर है, कॉलर को आप देख लीजिए, अगर साफ़ हो गया है तो ठीक है, नहीं तो इसी तरीके से आपको कपड़े की सहायता से रगड़ लेना है। यहाँ पे ब्रश लगाने से बचना चाहिए। ब्रश जब भी आप बार बार कॉलर पे लगाएंगे तो कॉलर यहाँ से फटना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करिए कि ब्रश लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर नहीं साफ़ हो रहा है तो इसकी जगह पे आप चाहें तो कोई स्टेन रिमूवर लगा सकते हैं कफ कॉलर के लिए। अदरवाइज इस प्रोसेस में आपको ब्रश लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से आपका कॉलर साफ़ हो जाएगा। कोशिश आपको ये करना है, कभी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डिटर्जेंट को डुबा के ओवरनाइट या 4-5 घंटे के लिए आपको नहीं रखना है। इससे कपड़ा अच्छा होने के बजाय ख़राब हो सकता है। अब देखिए कितना आसान है, बाल्टी में ही आप कपड़े को वॉश कर सकते हैं। क्योंकि हमने पहले ही इसका इंस्पेक्शन कर लिया था कि कहाँ पे दाग धब्बे हैं, कहाँ पे नहीं हैं। अब देखिए हमारा प्रोसेस
लगभग कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ दाग धब्बे हैं कि नहीं है। कॉलर पे ही ज़्यादा दाग धब्बे होते हैं। देखिए पूरा साफ़ हो गया। फिर भी आप चाहें तो ऐसे हाथ से ही मसल सकते हैं। इस तरीके से आप रब कर देंगे। ये जो मोटा चीज़ है इसके सहारा से आप रगड़ेंगे, कलर साफ़ हो जाएगा। देखिए कलर में भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप चाहें तो अपने महंगे शर्ट हों, लिनन के हों, कॉटन के हों, उसको कर सकते हैं। बट कोशिश बस यही करना है, जैसे ये येलो शेड में है, इसके साथ ब्लैक शर्ट अगर आप लगा देते हैं, कोई रंगीन कपड़ा डालते हैं, तो इनकेस अगर रंग नहीं छोड़ता है तो भी थोड़ा बहुत इधर उधर शेड में आ जाएगा और इसकी जो बेसिक चमक है वो ख़राब हो जाएगी। मैं पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। थोड़ा सा पानी हम लेंगे नॉर्मल। अब इसको खंगालने की प्रक्रिया को करेंगे। आवश्यकतानुसार कम से कम 2-3 बार आपको खंगाल लेना है। अब देखिए कलर कहीं से कोई भी कुछ खराबी नहीं है। अभी थोड़ा सा सरफ और है तो हमें 1-2 बार और खंगालने की आवश्यकता होगी। ये हमने 3 से 4 बार खंगाल दिया है और आपको जान के आश्चर्य होगा, इस प्रोसेस में आधे बाल्टी से ज़्यादा पानी का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हमने पूरी तरीके से खंगाल लिया है। थोड़ा सा पानी और लेंगे जितने में शर्ट अच्छे तरीके से डूब जाए। और अंतिम स्टेप हम इसमें ये करेंगे, इसमें एसिटिक एसिड, ये 50% पावर का एसिटिक एसिड है और इसमें हम एसिटिक एसिड को तकरीबन 10 ml हमने लिया है। 1 लीटर में 10 ml एसिटिक एसिड। और इस शर्ट को हम इसमें तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको एज इट इज़ रख देंगे और इसको हैंगर में लगा के सूखने के लिए डाल देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस प्रोसेस को करने के बाद से आप इसको ऐसे निकाल के रख दीजिए। पानी अपने आप गिर जाए तो अगर आपको आवश्यकता हो तो आप इसमें स्टार्च लगा सकते हैं। अगर आवश्यकता नहीं है तो आप बिना स्टार्च के भी सूखने के लिए डाल सकते हैं। कलर क्लॉथ है, लिनन का है, तो कोशिश करिए आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखाना है, आपको शेड में सुखाना है। जैसे कि धूप का प्रभाव वहाँ पे हो लेकिन डायरेक्ट धूप इसके ऊपर न पड़ता हो, तो यह इसके लिए बेहतर रहेगा। देखिए ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो हमने इसमें 3 चीज़ का प्रयोग किया, डिटर्जेंट का प्रयोग किया, थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और लास्ट में एसिटिक एसिड। यह कंप्लीट प्रोफेशनल प्रोसेस है। घर में किसी आपको कोई भी लिनन का हो, कॉटन का हो, कोई भी कपड़ा हो, आप इस तरीके से बाई हैंड वॉश कर सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मदद से।